गैलेक्सियों के बारे में और भी जानकारी। 1. गैलेक्सी के प्रकार। गैलेक्सियों के कई प्रकार होते हैं। स्पाइरल गैलेक्सी एक विशेष प्रकार की होती है जिनकी सूर्यमंडलों के चारों ओर एक घुमावदार बाह्य संरचना होती है। एलिप्टिकल गैलेक्सी स्फटिक और गोलाकार होती है, जबकि इर्रेगुलर गैलेक्सी की कोई नियमित संरचना नहीं होती। 2. गैलेक्सी के आकार। गैलेक्सियों के आकार विभिन्न हो सकते हैं और वे छोटे से बहुत बड़े तक हो सकते हैं। कुछ गैलेक्सियां सूर्यमंडल से सैकड़ों हजार बार बड़ी हो सकती हैं। 3. गैलेक्सी के संरचना। गैलेक्सियों के अंदर हजारों सूर्यमंडल होते हैं, जिनमें सूर्य और उसके ग्रह और उपग्रह होते हैं। सूर्यमंडल गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं और ग्रहों के आसपास घूमते हैं। 4. गैलेक्सी के आकार में वृद्धि। गैलेक्सियों का आकार समय के साथ बदलता रहता है। 2 गैलेक्सियों का आपसी आकर्षण और संटन के परिणामस्वरूप वे एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े गैलेक्सी बन सकते हैं। 5 गैलेक्सी और ब्रह्मांड। गैलेक्सियों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के संदर्भ में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। गैलेक्सियों के बारे में अध्ययन करने से हम ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि सितारों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का आकार और उसकी ग्रहणिका संरचना। गैलेक्सियों का अध्ययन ब्रह्मांडीय अनुसंधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। गैलेक्सियों के बारे में और भी जानकारी। 1. गैलेक्सी के प्रकार। गैलेक्सियों के कई प्रकार होते हैं। स्पाइरल गैलेक्सी एक विशेष प्रकार की होती है जिनकी सूर्यमंडलों के चारों ओर एक घुमावदार बाह्य संरचना होती है। एलिप्टिकल गैलेक्सी स्फटिक और गोलाकार होती है, जबकि इर्रेगुलर गैलेक्सी की कोई नियमित संरचना नहीं होती। 2. शिको गैलेक्सी के आकार बहुत क्षम। गैलेक्सियों के आकार विभिन्न हो सकते हैं और वे छोटे से बहुत बड़े तक हो सकते हैं। कुछ गैलेक्सियां सूर्यमंडल से सैकड़ों हजार बार बड़ी हो सकती हैं। 3. गैलेक्सी के संरचना। गैलेक्सियों के अंदर हजारों सूर्यमंडल होते हैं, जिनमें सूर्य और उसके ग्रह और उपग्रह होते हैं। सूर्यमंडल गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं और ग्रहों के आसपास घूमते हैं। 4. गैलेक्सी के आकार में वृद्धि चाप। गैलेक्सियों का आकार समय के साथ बदलता रहता है। 2 गैलेक्सियों का आपसी आकर्षण और संघटन के परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े गैलेक्सी बन सकते हैं। 5. गैलेक्सी और ब्रह्मांड। गैलेक्सियों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के संदर्भ में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। गैलेक्सियों के बारे में अध्ययन करने से हम ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि सितारों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का आकार और उसकी ग्रहणिका संरचना। 3. गैलेक्सी का आवास। गैलेक्सियों के अंदर अनगिनत सूर्यमंडल होते हैं जो अपने सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के साथ एक साथ बढ़ जाते हैं। यहां हर सूर्यमंडल अपनी खास विशेषताओं और चारक्तिस्तकताओं के साथ होता है, जो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के विविधता को समझने में मदद करते हैं। शोर। गैलेक्सी का ब्रह्मांड में स्थान। गैलेक्सियों का बहुत बड़ा भाग ब्रह्मांड में विभिन्न स्थानों पर होता है और इनका संगठन और आकार ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। 5. गैलेक्सी का आवश्यकता से बड़ा परिमाण। गैलेक्सियों का आकार और संघटन ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और हमारे ब्रह्मांड के संरचने की समझ के लिए आवश्यक होता है। इनकी आधारभूत समझ से हम ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की दिशाओं में और अधिक जान सकते हैं। 6. गैलेक्सी अध्ययन का महत्व। गैलेक्सी अध्ययन ब्रह्मांडीय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से हम ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और घटकों को समझने में सहायक होते हैं। यह अध्ययन हमारे ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी और दिशाएं प्रदान करता है, जिससे हमारी ज्ञान और विज्ञान में नए दरवाजे खुलते हैं। गैलेक्सियों के अध्ययन से हम ब्रह्मांड के रहस्यों के पीछे के सूचनाओं का पता लगाते हैं और हमारे ब्रह्मांड के अद्वितीय विविधता को समझते हैं। 4. गैलेक्सी का प्रारूप। गैलेक्सी का प्रारूप आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जिसके कारण सूर्यमंडल और अन्य सूर्यमंडल एकत्र आकर्षित होते हैं और एक बड़े गैलेक्सी का रूप लेते हैं। गैलेक्सियों के बीच की दूरियों में बहुत अधिक खाली जगह होती है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। 5.
गैलेक्सी के बनने की प्रक्रिया। गैलेक्सियों के निर्माण की प्रक्रिया अद्वितीय होती है। आकर्षण और संघटन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे बड़े गैलेक्सी बनते हैं, जिसमें सूर्यमंडल और अन्य सूर्यमंडल होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान तारागणों का आपसी आकर्षण और आकर्षण होता है, जिससे गैलेक्सी के आकार और संरचना बदलती रहती है। 6. गैलेक्सी और जीवन का रिश्ता। गैलेक्सियों के अध्ययन से हम ब्रह्मांड के जन्म और विकास के साथ जुड़े जीवन की संभावना को भी जान सकते हैं। यह संभावना है कि जीवन के लिए आवास के रूप में गैलेक्सियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, और इसलिए गैलेक्सियों के अध्ययन से हम जीवन के उपसर्गिक रूप में कहां हो सकता है यह भी समझ सकते हैं। 7. गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन। गैलेक्सियों के गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन हमें ग्रहणिका गतिकी, तारागणों की स्थिति और ब्रह्मांड के बनावट के बारे में ज्यादा जानकारी प्रदान करता है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि गैलेक्सियों की चाल कैसे होती है और इसका क्या प्रभाव होता है। 5. गैलेक्सी का व्यापकता। गैलेक्सियों का व्यापकता अत्यधिक होता है और वे अदृश्य संख्या में ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में मौजूद होते हैं। इनमें से हर गैलेक्सी अपने खुद के सूर्यमंडलों के साथ होती है और इसके अंदर लाखों सूर्य प्रकार के सितारे, प्लैनेट्स और अन्य आकर्षणीय दृश्य होते हैं। 6. गैलेक्सी और दूरदर्शन। गैलेक्सियों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की दूरदर्शन की समझ प्रदान करता है। वैश्विक गैलेक्सी अध्ययन और दूरदर्शन के माध्यम से हम दूर के गैलेक्सियों की छवियों को कैद कर सकते हैं और इनकी गतिविधियों को अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड की अदृश्य और दूरदर्शनीय जगहों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। 7. गैलेक्सी और तंत्रिका अध्ययन। गैलेक्सी अध्ययन तंत्रिका अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। गैलेक्सियों के अध्ययन से हम ब्रह्मांड के तंत्रिका प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्यमंडलों के गठन और विघटन, ग्रहणिका गतिकी और अन्य तंत्रिका गतिविधियां। 8. गैलेक्सी और ब्रह्मांडीय विज्ञान का निर्माण। गैलेक्सी अध्ययन ब्रह्मांडीय विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें ब्रह्मांड के संरचने और विकास की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और हमारे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नई दिशाएं खोलता है। गैलेक्सी अध्ययन के माध्यम से हम ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी अद्वितीयताओं को समझ सकते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। 6. गैलेक्सी और ब्रह्मांडीय समुदाय।